वहीं लखनऊ में स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आज अधिवक्ताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नगर निगम की कार्रवाई और पुलिस की ओर से वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बड़ी संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतरे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले महामंत्री जीतू यादव के नेतृत्व में वकीलों ने डीएम कार्यालय बंद कराया और कलेक्टर परिसर में विरोध जताया। लखनऊ सेंट्रल बार की ओर से 3 दिन तक कार्य बहिष्कार के ऐलान के बाद अब आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकीलों का जमकर हंगामा देखने को मिला। लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। बता दें कई अवैध चैम्बर्स कल नगर निगम के द्वारा गिराए गए थे, ध्वस्त किए गए थे और उसके बाद वकीलों का उग्र प्रदर्शन देखा गया था। वहीं पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात था और उसी लाठीचार्ज के विरोध में आज अधिवक्ता प्रदर्शन करते सड़कों पर नजर आए। डीएम ऑफिस का भी घेराव किया वकीलों ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, ये जो विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, डीएम ऑफिस का घेराव किया गया है, या क्या वो कल जो अतिक्रमण हटाया गया था, जो चैम्बर्स ध्वस्त किए गए थे, उसी के विरोध में है? जी बिल्कुल। कल न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ का जो फैसला था, उसके बाद 100 से अधिक चैम्बर ध्वस्त किए गए थे। ठीक है, उसके बाद वहां पर जो लाठी चार्ज किया गया था, मेन विरोध उसको लेकर के है। वकीलों का कहना था कि जो चैम्बर हटाए गए वो तो हटाए गए, लेकिन जो लाठी चार्ज हुआ वो गलत हुआ। पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज में कई सारे अधिवक्ताओं के चोटिल होने का भी आरोप ऐसा लगाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पथराव में एक सिपाही घायल हो गया, उसके बाद तितर बितर किया गया था, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस के द्वारा जो लाठी चार्ज किया गया है, हमारे कई सारे जो अधिवक्ता हैं उन पर चोट लगा है और उनको जो है उसकी वजह से वो सब आक्रोशित हो गए थे। बिल्कुल, देखिए कल लाठीचार्ज किया गया था क्योंकि जो अवैध चैम्बर्स वकीलों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा बनाए गए थे, वो 200 से अधिक संख्या में थे। कोर्ट के आदेशों के बाद उन्हें हटाया गया था। कल भी विरोध देखा जा रहा था, आज भी विरोध देखा जा रहा है। लाठीचार्ज के विरुद्ध ये विरोध देखा जा रहा है। आज भी क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है? नहीं, कल जो है 1:30 बजे तक कार्रवाई हुई थी। उसके बाद फिर 100 चैम्बर के आसपास जो है ध्वस्त किए गए थे, लेकिन विरोध के चलते दोपहर 1:30 बजे के आसपास कार्रवाई रोक दी गई थी। शाम को टीम जुटी जरूर थी, लेकिन सूर्यास्त होने पर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। आज अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जो कार्य को स्थगित किया गया है 3 दिन के लिए, जिसमें पुलिस प्रशासन और ये वकीलों के बीच में बातचीत होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोई संभावना नहीं नजर आई है। और इसके बाद जो निष्कर्ष यही निकल करके आ रहा है कि 3 दिन कार्य नहीं होगा। मांग क्या है अधिवक्ताओं की, वो क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, अधिवक्ताओं की मांग यही है कि जो लाठी चार्ज हुआ था पुलिस प्रशासन के द्वारा, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाए और जो अवैध वहां पर हटाया गया था उसको रोका जाए। अब बात ये निकल के आ रही थी कि 240 जो अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे, जिसमें वकीलों के चैम्बर और दुकानें, कई सारी चीजें शामिल थी, तो उनको तोड़ा जा रहा था। लेकिन वकीलों का कहना है कि काफी समय से वो वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पे उनके चैम्बर स्थापित हैं और उनको लेकर के किसी भी नगर निगम की टीम के द्वारा कोई नोटिस नहीं दी गई थी और बिना नोटिस दिए उनके जो है चैम्बर्स को तोड़ा जा रहा है और ये चैम्बर्स को ना तोड़ा जाए खास करके। और दूसरी चीज, जिन पुलिस कर्मियों ने, खास करके ठाकुरगंज के जो एसएचओ हैं, उनको हटाने की मांग की जा रही है, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में लाठीचार्ज किया गया था। बिल्कुल, क्योंकि अब जब 3 दिन के लिए कार्य बहिष्कार किया गया है तो कामकाज नहीं होगा, आम जनमानस को दिक्कतें होंगी। इसके लिए कोई बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, कोई किसी से संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कार्य बहिष्कार जो वकीलों का है वो जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में है और कोशिश ये की जा रही, क्योंकि जीतू यादव जो कि
महामंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आज कई सारे कार्यालयों को, डीएम कार्यालय को बंद कराया गया है। अभी कोई बातचीत की पहल किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की जा रही है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बातचीत की मेज पर बैठेंगे, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो वकीलों का जो संगठन है उनके द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक दीक्षित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।